जय हिंद, आदाब, अभिनंदन आप सभी विद्यार्थियों का। आज हम RS अग्रवाल के मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आप सभी को करवाएंगे और हम ये भी आपको देखना चाहेंगे कि आपने अभी तक कौन कौन सी क्वेश्चन पढ़ा है और किस किस टाइप का क्वेश्चन आप सभी को आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 रूट 81 x to the power 8 और y to the power 4 और z to the power 16 4 81 और क्या लिखा है x to the power 8 y to the power 4 and z to the power 16। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि इस रूट का मतलब क्या होता है कि 1/2 होता है। अगर इस तरह से अगर लिख दिया जाए रूट x, तो रूट x का मतलब क्या होता है, x to the power 1/2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 81 x to the power 8 y to the power 4 and z to the power 16 ब्रैकेट 1/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, तो 80 को क्या आप लिख सकते हैं 3 to the power 4, 3 into 3 into 3 कितना होता है, 81 होता है। इसलिए हमने 3 to the power क्या लिखा है, 4 लिखा है ना। अब x to the power 8 को क्या लिखना चाहेंगे, तो x to the power 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 8 और y to the power फिर 4 ही है और फिर z के पावर 16। अगर हमने सब में 1/4 लगा दिया है ना, अब क्या करना है, 3 to the power 4 into 1/4 into x to the power 8 into 1/4 and y to the power 4 into 1/4 and z to the power 16 into 1/4। कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, इसको तो सिर्फ 1 ही होगा और यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसके बाद अब आपका आंसर आ गया। तो क्या हो गया, x to the power 2 3 into x to the power 2 y to the power 1 है, तो लिखिए या ना लिखिए, या z to the power यहाँ पर 4। दिस इज योर आंसर 3x² है ना, y z to the power 4 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ लिया होगा, या नहीं भी तो आप एक बार इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में लिखा हुआ है 3 माइनस रूट 11 और इंटू में है 3 प्लस रूट 11। ये लिखा है रूट 11 और 3 माइनस रूट प्लस में है इस बार, है ना, ये रूट 11। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी को अगर हम लिखते हैं ब्रैकेट में इंटू करते हैं तो वो होता है a² माइनस b² के इक्वल, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से 3² है ना, और रूट 11 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 9, माइनस में हो जाएगा 11, तो आपका आंसर जो होगा -2 हो जाएगा, है ना। तो 2 का आंसर कितना है, -2 होगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि द नंबर है ना 665 by 625 है ना विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर हाउ मेनी डेसिबल प्लेस। आपको क्या करना है कि अगर टर्मिनेट है, ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि कितना डेसिबल तक जो है ये पूरी तरह से जो है डिवाइड लग गया है। यही आपको क्या करना है, पता करना है। तो क्वेश्चन है 665 और बाई में कितना है ना
625, यही है। तो आप 665 को क्या लिख सकते हैं बताइए? अगर इसको इस तरह से लिखें क्या होगा? 195 को अगर 7 से करते हैं तो आपका 665 होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, आपके पास है 625। 625 को क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ लिखते हैं 5 5 25 और 25 को फिर 25, यानी कि इस तरह से आप अगर लिखते हैं तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। यानी कि 5 टू द पावर जो है आपको क्या करना है? 4 लिखना है। अच्छा, अब जो है 5 टू द पावर 4 है, तो क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना 5 टू द पावर 4 को। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो है 19 इंटू 7 बाई 5 टू द पावर 3 ही रह जाएगा। अब क्या करना है हमको? नीचे जो है डिनोमिनेटर, उसमें क्या करना है? जीरो वाला जो है कोई भी अंक, उसको हमको लाना है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा कि जीरो वाला के पास हम लोगों को आ जाना है। यानी कि अगर 2 टू द पावर 3 से करते हैं तो ऊपर भी करना होगा आपको, अगर नीचे करते हैं तो ऊपर भी करना होगा, है ना। अब जो है आपका क्या हो गया है? 5 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3, 5 टू 10 हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर जो है 3 हो जाएगा। और ऊपर जो है 133, और इसको क्या करना है? 2 टू 4, 4 टू 8 से, है ना। तो आपका जो हो जाएगा 1064 हो जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो है यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। 3 जीरो, 10 के पावर में अगर 3 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 को, है ना। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो जितना जीरो है वो क्या करना है? आपको आंसर सबसे पहले लिख लीजिए, है ना। अब यहाँ से 3 जीरो है तो 3 पहले प्लेस के जो है हम लोग पीछे जो आ जाएंगे, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या करते हैं? डेसिबल दे देते हैं। या आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, तो वो भी आपका इरादा है तो कर सकते हैं। तो यही जो आंसर होगा आपका कितना होगा? 1.064। दिस इज योर आंसर, है ना। तो ये जो हुआ हमारा, अगर पूछता नंबर ऑफ डेसिबल तो 3 होता। ठीक है, नहीं पूछा है तो बस इतना ही लिखेंगे। चलिए, अब जो है अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चंस में है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1296, है ना। 1296 टू द पावर में कितना लिखा हुआ है? 0.17, है ना। हाँ, और अगले में है 1296 में है 0.8। ठीक है, 0.08 यही है। तो आपको पता होगा एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में कि a टू द पावर n और a टू द पावर m होता है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? प्लस कर लेते हैं, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं यहाँ पर हमको क्या करना होगा? इसको क्या करना होगा? 0.7 और प्लस 0.08 को क्या करना है? प्लस कर लेना है ना। तो प्लस जो कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 0.25, है ना। अब 0.25 को क्या, या आप ये लिख सकते हैं 0.25, इसको जो है डेसिबल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। यानी कि आपको लिखना है 1296 को 1/4 टू द पावर में, है ना। अब जो है इसको आपको ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये दे देगा। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं 4 12 9 6, तो आप 6 को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, है ना। तो आपका जो है 16 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है सिंप्लीफाई से एक है क्वेश्चन,
लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करिए 36 रूट 36 प्लस में है 5 और रूट 12, इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो आप ये तो लिख सकते हैं इसको कि चलिए 6 होगा, है ना, लेकिन क्या इसको लिख सकते हैं, तो इसको नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे तो लिख सकते हैं, है ना। अब इस जो है रूट 4 का मतलब कितना होता है, 2 होता है ना। अब आप जो भी लिखा हुआ है सब लिख लीजिए, इसका मतलब हो जाएगा 10, है ना, तो हो जाएगा 10 रूट 3 और यहाँ हो जाएगा 36। अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। या आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं एक तरीका से और भी सॉल्व इसे कर सकते हैं। वो कैसे, तो ये जो लिखा हुआ है 6 रूट 36 और प्लस में है 5 रूट 12, इसको क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं 12 और इनटू में रूट 3 लिख सकते हैं ना, इस तरह से। चलिए अब जो है 5 रूट 12, अब देखिए ये जो है रूट 3 को आप रहने दीजिए, और इस दोनों को जो है आपको अगर ऐड करना हो तो कितना हो जाएगा, कर सकते हैं क्या इसको। चलिए इसको भी लिख लीजिए आप, रूट 3 इंटू रूट 4, है ना, और रूट 3, फिर हो जाएगा यहाँ 5 रूट 4 और रूट 3 हो गया है, ये यहाँ तक का काम। ये 6 है तो आप रखिए, है ना। इस दोनों को अगर आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका जो है 1 3 जो है वो हो जाएगा, है ना। अब इस 4 का मतलब कितना होता है, अब ये भी बता दीजिए। रूट 4 का मतलब 2 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 5, यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा रूट 3, है ना। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, इसको करेंगे तो हो जाएगा 10 और इसको करेंगे तो रूट 3। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है और x का वैल्यू जो है फाइंड करना है। 2 टू द पावर 2/5 टू द पावर 2x माइनस 2, और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, इक्वल में दिया हुआ है आपका 32/3125, है ना, इसी को। तो आप एक बात इसको क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, है ना, प्राइम फैक्टर। तो आप जो है इसको 5 टू द पावर 5 के फॉर्म में अगर इसको लिखते हैं तो ये जो होगा 3125 का जो होगा 5 टू द पावर 5 होगा। और 32 को तो आप जानते ही होंगे कि क्या होगा, 2 टू द पावर 5, है ना, 5 टू द पावर 5 इसका होता है। चलिए अब इसके जो है एक्सपोनेंट जो है हमने वाले फार्मूला को यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर बेस जो है हमारा सेम हो चुका है, तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए एक बार और, 2/5 टू द पावर 5। देखिए बेस सेम है तो ये भी सेम होगा पावर, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू जो होगा 7/2। ये जो होगा आपका आंसर होगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चंस, वो भी एक सिंप्लीफाई ही है, सिंप्लीफाई आपको करना है। तो सिंप्लीफाई जो है आप कैसे करेंगे, वो लिखा हुआ है कि 32 और टू द पावर 1/5 प्लस माइनस 7
टू द पावर 0 प्लस में दिया हुआ है 64 और टू द पावर 1/2। ठीक है, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा है ना 8 और 8 4 जा कितना होगा 32। ठीक है, तो आप 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर जो है 5 और यहाँ जो है आपका 5 प्लस -7 टू द पावर 0, इसको लिख सकते हैं 8 टू द पावर 2 इंटू 2 के फॉर्म में। तो यहाँ भी हम क्या कर देते हैं 5 इंटू 1/5 कर लेते हैं, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो 2 के पावर में तो कुछ है नहीं तो सिर्फ 2 ही होगा, और किसी की पावर में 0 हो तो कितना होता है वो 1 के ही इक्वल होता है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 टू द पावर 1 ही होगा। ठीक है, अब जो है आप इसे अब ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 11 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस और है कि लिखा हुआ है कि 21 और रूट में है 12 है ना, और आपको डिवाइड करना है 10 रूट 27। कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको अगर हटा लेते हैं तो 1/5 हो जाएगा, रूट 12 और बाय में रूट 27। रूट 12 को लिख सकते हैं रूट 4 और रूट 3 के टाइप में, तो यहाँ आपका 1 ही है, यहाँ 5 लिख लीजिए, और इसको क्या लिख सकते हैं रूट 27 को, तो आप ये लिख सकते हैं 9 3 ज़ा 27 होता है। इस 3 से ये 3 जो है कैंसिल हो जाएगा, इस 4 का मतलब 2 हो जाएगा, इस 9 का मतलब 3 हो जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/15। दिस इज योर आंसर। उसके बाद जो है एक क्वेश्चंस वो पुट करना है वैल्यू कि अब ए के जगह जो है 1 रखिए और बी के जगह जो है वो 2 रखिए, है ना। क्वेश्चंस में बताया हुआ है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 देन फाइंड जो है क्या करना है, ए टू द पावर बी है और बी टू द पावर जो है ए है और उसका इन्वर्स है। बताइए, ये तो बहुत ही आसान है। ए के जगह पे आपको सेट करना है 1 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस बी कितना है ना 2 है, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 1। चलिए आगे हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 2 का तो होगा 2 ही होगा, है ना, उसका इन्वर्स। तो 3 का इन्वर्स कितना हो जाएगा 1/3। तो ये क्वेश्चन जो है हमने टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा, है ना, उसमें आपसे अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इसी टाइप का क्वेश्चंस आपसे जो है पूछा जाएगा, है ना। तो आप लोग जो है इसे अच्छे से पढ़िए और भी क्वेश्चंस अगर इस टाइप का अगर आपको मिलता है तो उसे भी आप तैयारी करिए। ठीक है, तब तक के लिए अब हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।